अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज हमने मकामी नर्सरी का रुख किया है और आपको इस प्रोग्राम के हमने कीमती और नायाब नुस्खा बताना है जो कि अरसा दराज से सिर्फ़ ख़ानदान के अंदर चला आ रहा है। अक्सर हुक्मा को भी इस नुस्खा के बारे में कुछ मालूम नहीं है। मैं ये अजीम नुस्खा आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये मैं जहाँ बैठा हूँ, आप आसपास देख रहे हैं, ये देखें ये तीलियाँ निकली हुई हैं और ये साथ एक घास है। इस घास का समझो ये फल, ऊपर फल हो गया, ये बीच में से इसके ये जो लड़ियाँ हैं छोटी छोटी, इसे हम तीलियाँ बोलते हैं। ये बेहतरीन किस्म का घास है। इस घास से एक फ़ायदा ये है कि इस घास को लोग सर्दियों में और गर्मियों में भी इसे रांती के साथ काट कर घरों में ले जाते हैं और जानवरों को खिलाते हैं। जानवर इस घास से, जानवर का हाजमा भी टाइट होता है, दुरुस्त होता है और दूध भी वाफिर मकदार में बढ़ जाता है और जानवर मोटा होता है इससे, क्योंकि ये निहायत खुशबूदार घास है। इसे सराकी में द्रब्बा भी कहते हैं या द्रब भी कहते हैं। ये जो अल्लाह ताला ने घास लगाया है, अल्लाह ताला की कारीगरी है। इसके जो जड़ें हैं वो बहुत नीचे गहराई तक होती हैं ज़मीन के अंदर। ये टीलों में भी होता है और आम जगहों पर भी होता है। इसका मिजाज सर्द खुश्क है, बड़ी उम्दा चीज़ है। अल्लाह ताला ने इसके अंदर बेहद फ़वाइद रखे हैं। मैदा के अंदर ज़ख़म हो, आंतों के अंदर ज़ख़म हो, अल्लाह ताला ने इसको एंटीबायोटिक बनाया है। देसी एंटीबायोटिक इसे कह सकते हैं। ये देसी एंटीबायोटिक है, बग़ैर केमिकल के अल्लाह ताला ने हमारे लिए इसे पैदा किया है। तो मैं आपको जो नुस्खा बताने लगा हूँ वो आपने ज़रा गौर से सुनना है। पुराने ज़माना में हुक्मा हज़रात इस मौसम में जून जुलाई अगस्त में इस घास का जहाँ जहाँ ये घास उगती थी वहाँ वहीं उन जगहों का रुख करते थे। और इसी तरह ये देखें, ये मैं इसकी तीली निकाल रहा हूँ घास की। ये इतनी लंबी तीली है। अब इसे आम तौर पर तो झाड़ू के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके जो ऊपर फल लगा हुआ है जिसे बूर कहते हैं, ये देखें, मैं अभी हाथ के साथ बूर को इकट्ठा कर रहा हूँ। ये देखें, ये बूर इकट्ठा हो गया है, मैंने हाथ में आपको दिखा दिया। ये इसके अंदर शिफा का ख़जाना है। आम तौर पर लोग सिर्फ इन तीलियों को काट कर घरों में ले जाते हैं और धूप में खुश्क करते हैं। इसके बूर को बाहर फेंक देते हैं। फिर इन तीलियों को इकट्ठा करके बाज़ारों में ले जाते हैं। 300 रुपये किलो तकरीबन मुल्तान शहर में, मुज़फ़्फ़रगढ़ शहर में ये तीलियाँ बिक रही हैं। औरतें इससे झाड़ू का काम लगाती हैं, झाड़ू लगाते हैं घरों में। तो 300 रुपये किलो इसका रेट है फ़िलहाल। लेकिन आवाम को पता ही नहीं है। सिर्फ इससे आप झाड़ू के अलावा भी इसके फ़वाइद हैं, तो मैं वो आपसे शेयर करने लगा हूँ जी। इसके बूर को, ये जो मैंने हाथों में इसका अभी आपके सामने निकाला है, साए में खुश्क करें। जब ये अच्छी तरह खुश्क हो जाए, आपने फिर 1 दिन या 2 दिन धूप लगानी है ताकि अगर नमी हो तो वो दूर हो जाए। इस बूर का अच्छी तरह सफ़ूफ बना लें, बारीक पाउडर बना लें, डब्बों में महफूज कर लें। किसी मरीज़ को
मोशन रुकने का नाम ना ले रहे हों। इन बरसात के मौसम में मोशन अमूमन लगते हैं तो रुकने का नाम ही नहीं लेते। गर्मियों का महीना होता है, जून जुलाई। हमारे जनूबी पंजाब में तो अक्सर मरीज़ जो है ना उनको मोशन लग जाते हैं। थोड़ी सी कोई गर्म चीज़ खाएं, ऊपर से मौसम भी गर्म होता है तो मैदा में हीट हो जाती है, मैदा गर्म हो जाता है, जिससे जुलाब लग जाते हैं, आंतों में ज़ख़म हो जाते हैं, परेशानी होती है। आप दोस्तों से गुजारिश है बस इसी नुस्खा को बना कर रखें। हत्ता कि नौज़ायदा बच्चे को भी अगर मोशन ना रोक रहे हों तो चुटकी भर सफ़ूफ पानी में मिला लें। उसके बाद जी सुबह शाम दोपहर, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम बच्चे को भी आप ये सफ़ूफ दूसरी अद्वियात के साथ दे सकते हैं। इसी तरह जो बड़े हजरात हैं वो 1-1 चम्मच सुबह दोपहर शाम खा सकते हैं। 40 साल से ऊपर के जो मरीज़ हैं 2-2 चम्मच सुबह दोपहर शाम खा सकते हैं। इंशाअल्लाह मोशन रुक जाएंगे। ये बिल्कुल फ्री और सस्ता नुस्खा आपको मैं बता रहा हूँ। आप जंगलों का रुख करें, टीलों का रुख करें, जहाँ इस तरह के आपको घास मिले और तीलियाँ मिलें। तीलियों को काट लें, घास को काट लें, घास जानवरों को खिलाएं। और जो ये तीलियाँ हैं इनको आप बाहर धूप में रखें। जब इनका बूर सूख जाए, तीलियाँ सूख जाएं, बूर को आप अलहदा कर लें। बूर डब्बों में पाउडर बनाकर महफूज कर लें, वो आपके काम आएगा। और इनकी तीलियों से झाड़ू लगाएं, डबल फ़ायदे उठाएं। और हकीम कारी मोहम्मद सादिक को दुआओं में भी याद रखें। और ख़ुसूसी तौर पर अगर जिस भाई को इस नुस्खा से फ़ायदा हो वो अपने राय का इजहार भी ज़रूर करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।